हेलो गाइस, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में एक बार मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। मैंने कंटिन्यूसली कुछ वीडियोस बनाए हैं एसटीपी पे और वीटीपी पे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिया है बीटीपी प्रूनिंग। बीटीपी प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझेंगे हम। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई कन्फ्यूजन और कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए इसमें। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इतना ही काफ़ी है वीटीपी प्रूनिंग को समझने के लिए कि वीटीपी प्रूनिंग होता क्या है और उसका काम क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम इसको डिटेल में अगर पढ़ेंगे भी तो वही चीज़ है, और अगर मैं इस डायग्राम को देखकर भी आपको बता सकता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। देखिए, वीटीपी प्रूनिंग का काम क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो जो फालतू का ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना, इधर उधर नहीं जाने देना। जो ट्रैफिक जिधर जाना है उसी तरफ उस ट्रैफिक को मूव करना, उसी तरफ उस ट्रैफिक को फ्लड करना। ये काम होता है किसका, प्रूनिंग का। सपोज अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखें तो यहाँ पे देखिए स्विच, यहाँ पे कितनी है, 5 स्विचेस हैं। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, स्विच 5। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी तो स्विच 2 से एक ये आपको ब्लू कलर का एरो दिख रहा है, स्विच 2 इधर कम्युनिकेशन हो रहा है। स्विच 5 से, स्विच इधर पे 4 से भी कम्युनिकेशन हो रहा है, बट स्विच 3 और स्विच 1 पे ये क्रॉस का निशान है। तो इसने क्या है, इस ट्रैफिक को इस रूट के लिए रोक दिया है, ब्लॉक कर दिया है। ये काम होता है किसका, प्रूनिंग का। तो इसको और डिटेल में अगर देखना है, समझना है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि बीटीपी प्रूनिंग यूजेस VLAN एडवर्टाइजमेंट टू डिटरमाइन व्हेन trunk connection is flooding ट्रैफिक नीडलेसली। तो कहने का मतलब वही है कि अगर हमारे पास हमारे नेटवर्क में हमें ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं है, बट जो हमारे पास वी लाइन्स है वो ट्रैफिक जनरेट कर रही है अननेसेसरी, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर देखें तो यहाँ पे वी लाइन 1 है, वी लाइन 2 है, वी लाइन 3 है, वी लाइन, तो 3 वी लाइन है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये होस्ट ए है, यहाँ पे इसको कहीं कम्युनिकेट करना है। By default, a trunk connection carries traffic for all VLAN in the BTP management domain। तो अगर मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि ट्रंक का काम क्या होता है, ट्रंकिंग हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट उसका यही होता है कि यहाँ पे मल्टीपल VLAN का जो ट्रैफिक है उसको कैरी करता है ओवर सिंगल VLAN, सिंगल लाइन कह सकते हैं हम। और BTP डोमेन मैनेजमेंट अगर हमने कॉन्फ़िगर करके रखा वहाँ पे, तो इस डायग्राम में देखिए वही लिखा है यहाँ पे कि द रिलेटेड फिगर शोज अ स्विच नेटवर्क विथ बीटीपी प्रूनिंग इनेबल्ड। तो इस नेटवर्क में बीटीपी प्रूनिंग इनेबल्ड है। ठीक है, ओनली स्विच टू 4 एंड 5 सपोर्ट पोर्ट कॉन्फ़िगर्ड इन VLAN 3। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे देखिए स्विच 2, 4 और 5, स्विच 2 ये वाली, स्विच 4 ये वाली और स्विच 5, इनके पोर्ट को कॉन्फ़िगर किया है कि वो प्रूनिंग को सपोर्ट करें। स्विच 5 डज नॉट फॉरवर्ड द ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक फ्रॉम होस्ट एक्स टू स्विच 1 एंड 3। तो अभी हो क्या रहा है, अभी जिस इस होस्ट से कोई ट्रैफिक आ रहा है इधर पे, तो वो इसको क्या होगा, फॉरवर्ड नहीं करेगा स्विच 3 को और स्विच 1 को, ये वाली स्विच 5, क्योंकि उन पोर्ट के लिए प्रूनिंग हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। बिकॉज देखिए यहाँ पे वही लिखा गया, स्विच 1 एंड 3, because traffic for VLAN 3 has been pruned on the links between switch 5 and switch 1 and 3 as इंडिकेटेड इन द फिगर। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ये प्रून हो गया, इस रूट को इसने ब्लॉक कर दिया है, तो उस तरफ हमारे जो जो क्या कहते हैं ट्रैफिक है उसको फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे लिखा है, बीटीपी प्रूनिंग इंक्रीज बैंडविड्थ, अवेलेबल बैंडविड्थ बाय रिस्ट्रिक्टिंग फ्लडेड ट्रैफिक टू दोस trunk link that the traffic must use to access the appropriate network devices। तो कॉन्सेप्ट यही है कि इससे बैंडविड्थ बढ़ेगा, जिस पोर्ट को हमने एक्सेस दिया उसी पोर्ट पर ट्रैफिक जाएगा और फास्ट कम्युनिकेशन होगा, इधर उधर हमारा ट्रैफिक नहीं जाएगा। और दूसरा चीज़, यू कैन इनेबल प्रूनिंग ओनली ऑन सिस्को कैटलिस्ट स्विचेस दैट आर कॉन्फ़िगर्ड फॉर बीटीपी सर्वर एंड नॉट ऑन क्लाइंट। तो मैंने पिछला वीडियोस में बताया कि बीटीपी मोड्स क्या होते हैं, एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है। तो हमको क्या है, अगर बीटीपी इनेबल करनी है तो बीटीपी इनेबल करने के लिए हमको स्विच को क्या होगा, बीटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हम क्लाइंट पे बीटीपी प्रूनिंग इनेबल नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, और
उसके बाद आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल में विंडोज सर्वर के भी वीडियोस हैं और CCNA के भी वीडियोस हैं। मेरा चैनल का URL यहाँ पे है, जहाँ पे दोनों सिस्को एज वेल एज MCITP के वीडियो है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगा कैसे प्रूनिंग इनेबल करते हैं, कैसे VTP कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे VTP सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। तब तक देखिए एंड सीखिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।